साथियों, मैं हूं आपका दोस्त फान भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद फान चैनल। साथियों, परीक्षा अनुमति से संबंधित आज के वीडियो में हम जानेंगे जैसे कि सेवा में रहते हुए जो भी शिक्षक साथी परीक्षा की अनुमति लेना चाह रहे हैं या अपनी योग्यता में वृद्धि करना चाह रहे हैं तो उन्हें परीक्षा की अनुमति लेना आवश्यक होती है। साथियों, जब परीक्षा होगी तो वह परीक्षा के दौरान कितने दिन का अवकाश ले सकते हैं या आकस्मिक अवकाश में से ही उन्हें परीक्षा देना होती है या कितने दिन का अवकाश मिलता है। तो ये संपूर्ण जानकारी जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लाइक और शेयर करना नहीं भूलेगा। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं शिक्षण सत्र में उच्च परीक्षा में बैठने हेतु विभागीय अनुमति। तो साथियों, या तो आप जैसे वर्ग 3 में कोई शिक्षक है या वर्ग 2 में है, वर्ग 1 का फॉर्म भर रहा है या वर्ग 2 का भर रहा है या अपनी योग्यता में वृद्धि करना चाह रहा है, बीए, बीएससी, एमए, एमएससी करना चाह रहा है, तो इस प्रकार से इस फॉर्मेट पर वह विभागीय अनुमति ले सकता है। इसमें अनुमति जो ली जाती है वह डीओ कार्यालय से ली जाती है, लेकिन आवेदन कहाँ प्रस्तुत करना होता है यह जानेंगे और कितने दिन का अवकाश मिलेगा। जैसे कि साथियों, यहाँ पर सबसे पहले हम फॉर्मेट देख रहे हैं। शिक्षक का पूरा नाम, स्थायी पद व अस्थायी ये कार्यरत संस्था का नाम, संकुल का नाम, प्रथम नियुक्ति पद, पदभार ग्रहण करने एवं नियुक्ति का समय, शैक्षणिक योग्यता, वर्तमान में धारित शैक्षणिक योग्यता, सरल क्रमांक 5 से 6 के बीच यदि कोई परीक्षा पास की हो तो परीक्षा में बैठने की अनुमति आदेश की फोटोकॉपी आप लगाएंगे। यानी इससे पहले अगर परीक्षा में और भी बैठे हैं तो उस परीक्षा की अनुमति की आपको फोटोकॉपी लगाना होती है। आप किस परीक्षा में बैठने की अनुमति चाहते हैं वह पूर्व परीक्षा का नाम जिसमें कार्यालय की अनुमति सम्मिलित हो। तो इससे पहले यदि आपने परीक्षा में बैठे हैं तो उसकी अनुमति की आपको लगाना होगी, किस परीक्षा में आप बैठे थे पूर्व में। और स्नातक या स्नातकोत्तर में बैठने की अनुमति चाहते हैं तो पूर्व अनुमति की फोटोकॉपी लगाई जाएगी। क्या विभाग में 3 वर्ष सेवा काल पूर्ण कर लिया है, प्रशिक्षण काल में सेवा काल में नहीं जोड़ा जाएगा। स्थायी नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के बाद 3 वर्ष जिस तिथि को होंगे वे ही जोड़े जाएंगे। तो साथियों, यदि आपने प्रशिक्षण लिया तो वो सेवा काल में नहीं जोड़ेगा। और यहाँ पर कंपलसरी जरूर कर दिया है कि ऐसे शिक्षक जिनके 3 वर्ष कंप्लीट हो गए तभी उन्हें यह अनुमति मिलेगी। तो कम से कम आपकी सेवा 3 वर्ष हो गई हो, साथ में प्रशिक्षण अगर बीच में हुए तो वह आपके नहीं जोड़े जाएंगे। विद्यालय में अध्यापन के विषय गत 3 वर्षों में परीक्षा परिणाम आपका कैसा रहा है वह इसमें देखा जाता है। और वर्तमान विद्यालय में कार्य संस्था का कार्य एवं आचरण संबंधी अभिमत, संकुल प्राचार्य का अभिमत भी यहाँ पर रहता है। साथ ही यहाँ पर हम एक चीज और बता देना चाह रहे हैं कि इसमें जो विद्यालय प्रमुख के साइन पहले कराए जाते हैं वहां से अनुमति ली जाती है और फिर संकुल प्राचार्य के हस्ताक्षर करा करके यह पूरी लिस्ट बन करके जाती है संकुल प्राचार्य महोदय के द्वारा डीओ कार्यालय, यानी डीओ कार्यालय से आपको अनुमति लेना होती है। अब यहाँ पर बात करते हैं क्या जो शिक्षक हैं जो परीक्षा के दरमियान जैसे 8 या 10 दिन पेपर हो रहे हैं तो उस दिन या जिनकी एक दिन परीक्षा है तो उसमें सीएल द्वारा ही लिया जाता है। तो अध्ययन अवकाश यहाँ पर मिलता है, हम बता देना चाह रहे हैं साथियों को 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश मिलता है। उसी जैसे आपकी 10 दिन परीक्षा है तो 10 दिन आपके उस अध्ययन अवकाश में से कम हो जाते हैं, जिसमें सीएल आपको अलग से मतलब सीएल बचा करके नहीं रखना। कई शिक्षक साथियों के ऐसे प्रश्न आते हैं कि 10 सीएल तो हमारी परीक्षा में जाएगी, तो परीक्षा में नहीं जाएगी। 13 सीएल आपको आकस्मिक अवकाश अलग मिले हैं और जो परीक्षा के लिए है उसके लिए आपको अलग से आकस्मिक अवकाश लेने की जरूरत नहीं, अध्ययन अवकाश में से आपके कटेंगे। तो 13 सीएल अलग ही रहेंगे। तो साथियों, ये थी। अगर आपको यह फॉर्मेट चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िएगा, इसकी लिंक हम आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उससे आप हमारे पर्सनल मैसेज करके यह फॉर्मेट ले सकते हैं। तो इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।